महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, यह सवाल इससे उठ रहा है क्योंकि पहले अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही पार्टी कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलने से नाराजगी जता चुकी है और अब एकनाथ शिंदे ने इशारों में ही खराब प्रदर्शन का ठीक रहा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश की है। चार 400 पार ये नारा नहीं है, 400 पार ये हकीकत है। ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए। हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। मोदी को 400 सीटें चाहिए। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। 24 में 400 पार। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। 4 जून 400 पार। 4 जून। एनडीए ने 400 पार का जो चुनावी टारगेट रखा था वो तो पूरा नहीं हो पाया। हाँ, उस टारगेट को लेकर अब सहयोगी पार्टियों ने बीजेपी को घेरना जरूर शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना के कर्ता धर्ता एकनाथ शिंदे को सुनिए। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। विपक्ष के नैरेटिव की बात अजित पवार भी कर चुके हैं, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि वो नैरेटिव 400 पार के टारगेट की वजह से था। लोकसभा के चुनाव में अलग अलग नैरेटिव सेट किए गए थे, पूरे देश में किए गए थे, राज्य में किए गए थे, राज्य के अलग अलग हिस्सों में किए गए थे, राज्य के अलग अलग विभाग के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नैरेटिव सेट किया गया था। जैसे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हो रायगढ़ की, रत्नागिरी की हो, यहाँ के मावल की हो, मुंबई की हो, एक अलग अलग नैरेटिव वहाँ पे सेट किए गए थे। हमने पूरी इसके बारे में मंथन किया है। जब विधानसभा चुनाव के लिए हम सामने जाएंगे, एनडीए की तरफ से हम मजबूती के साथ में जाएंगे। भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारी सब अलायंस पार्टी पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जाएगी। विपक्ष अभी भी यही कह रहा है कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटें इसलिए चाहता था ताकि संविधान बदलने में आसानी हो। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, उन्होंने कहा 400 से ऊपर हमें सीट दे दो, फिर हम संविधान बदल देंगे। वो तो मंशा अभी भी है। आरएसएस की भी मंशा रही थी कि रिजर्वेशन खत्म कर दें, रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली खत्म होगा, इसलिए ये चाह रहे थे संविधान बदलने की कोशिश कर रहे थे 400 से ज्यादा आंकड़ा लाने के बाद। पर जनता सतर्क रही, जनता ने इनको मेजॉरिटी से दूर रखा और आज ये संविधान के नाम लेकर, संविधान का हवाला देकर कह रहे हैं कि सरकार चलाएंगे। देखते हैं कितने दिन चलती है। इट्स नॉट अस but their own party people, their own party candidates and their own party leaders who said that we want to change the constitution. You can change the constitution with less than 400 as long as you have support of the opposition, but the constitution can only be changed for purposes which are good for the citizen. The constitution cannot be changed for things like taking back reservations for the disadvantaged people. महाराष्ट्र में महायुति ने उम्मीद से कम प्रदर्शन किया और अब उस प्रदर्शन पर खींचतान भी शुरू हो गई है। पहले अजित पवार गुट का मंत्री पद ठुकराना, फिर कैबिनेट पद नहीं मिलने पर शिंदे गुट की नाराजगी और अब इशारों में हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश। कहीं ये बड़े उठापटक के संकेत तो नहीं है? मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।